नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 53 वर्षीय मेल जातक हैं और इन्होंने पूछा है कि मेरे पास धन की काफ़ी कमी रहती है, बहुत परेशानियाँ रहती हैं, ये कब तक समाप्त होंगी और आगे मेरा जीवन कैसा रहेगा। मैं इनके पाम का पूरा विश्लेषण करूँगा और इनके सभी सवालों के जवाब दूँगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूँ, आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं पाम का विश्लेषण करते हैं। अगर जो हम देखें पाम को तो पाम का कलर देखें तो कलर है गुलाबी और कपासी। जब गुलाबी कलर होता है तो व्यक्ति जिस अनुपात में कमाता है उसी में खर्च भी करता है, प्रोग्रेसिव होता है तो उधर तरक्की करता है, जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन जब कपासी होता है तो कहीं कहीं है तो मन में निराशा की भावनाएं कहीं ना कहीं लगी रहती हैं। आज क्या होगा, कल क्या होगा, ऐसी कहीं ना कहीं मन में संभावनाएं लगी रहती हैं। अगर जो हम अंगुलियों का जुड़ाव देखें, अच्छा है, हर मौक़ों का फ़ायदा उठाया होगा, व्यक्ति समझदार होता है जीवन में। अंगुलियों का साइज देखें, अंगुलियों का साइज अच्छा है। जब अंगुलियों का साइज अच्छा होता है, छोटा है, तो निश्चित रूप से तेज़ी से कार्य करते होंगे, निर्णय जल्दी लेते होंगे। हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी रहती है। अगर जो पाम का आकार देखें तो आयताकार है। जब आयताकार होता है व्यक्ति बैठकर बोलकर कार्य करता है, सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करता है। अगर जो हम मणिबंध देखें तो मणिबंध हेल्थ की, स्वास्थ्य की, आरोग्य की, तो हम देखें कि ये बनी हुई है, अच्छी है मणिबंध, तो हेल्थ और स्वास्थ्य आरोग्य आपका अच्छा बना रहेगा। लेकिन अगर जो हम धन की मणिबंध देखें तो धन की मणिबंध 45 साल तक तो धन आपके पास अच्छा रहा है, लेकिन उसके बाद धन में कुछ कमी आपके में आएगी, ऐसी चलती रहेगी। लेकिन 50 के बाद हम देखें यहाँ पर 55 के बाद आपके लिए अच्छी धन की स्थिति रहेगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक बीच में खराब है लाइन, यहाँ से अच्छी रहेगी। 50 के बाद अच्छी स्थिति बनी, 55 के बाद 50-55 के बाद अच्छी स्थिति आएगी आपकी 55 के बाद। अगर जो हम सुख की रेखा देखें तो सुख की रेखा थोड़ी बनी है। आपको जो सुख रहा है वो करीब 45 तक रहा है, उसके बाद सुख की रेखा गायब हो गई है, तो उसके बाद सुख कम दिख रहा है। अगर जो हम अंगूठे को देखें, अंगूठा अच्छा है। जब अंगूठा अच्छा होता है तो मासल भी है, अपने हितों की रक्षा कर पाएंगे, यहाँ तक है। तो जब किसी से मिलोगे पर्सनालिटी की तरह मिलोगे। अगर जो हम इसमें देखें नोक है, जब अंगूठे में नोक होती है तो कार्य के प्रति जिद रहती है व्यक्ति की, आपकी जिद होगी कार्य के प्रति। फर्स्ट सेकंड फैलेंच देखें तो फर्स्ट छोटा है और सेकंड बड़ा है। जब ऐसा होता है कल्पना शक्ति कम है, तर्क शक्ति है। देखें कहाँ बोलना है कहाँ चुप रहना है, ये चीज़ आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन जब किसी को समझाना होता होगा आप 2 बार में समझा पाएंगे। अगर यहाँ पर देखें उबार हड्डी का, जब उबार हड्डी का होता है व्यक्ति तेज़ी से कार्य करता है, चपलता के साथ कार्य करता है और शरीर के अंदरूनी अवयव अच्छे से कार्य करते हैं, जिससे व्यक्ति स्वस्थ बना रहता है। अगर जो तर्जनी उंगली देखें, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए है। विवेक ज्ञान अच्छा है, क्योंकि गुरु पर्वत फ्लैट है। जब भी गुरु पर्वत फ्लैट होता है तो विवेक अच्छा रहता है और ज्ञान अच्छा रहता है। अगर जो हम इसका झुकाव देखें मध्यमा की ओर है, धार्मिक भावनाएं अच्छी मन में रहेंगी। अगर जो हम मध्यमा उंगली को देखें, अच्छी लंबाई ली है, हिम्मती स्वभाव रहेगा। इसका झुकाव देखें तो झुकाव तर्जनी उंगली की तरफ है। जब तर्जनी की ओर मध्यमा का झुकाव होता है तो व्यक्ति ज्ञान पर निर्भर रहता है, जो भी काम करेगा, और क्योंकि जो भी इनका कर्म होगा वो ज्ञान पर आधारित रहेगा, उसी से अपनी आजीविका चलाएंगे। अगर जो हम अनामिका उंगली को देखें, तर्जनी से बड़ी है, इतनी बड़ी होती है, तो रिस्क लेने की क्षमता आप में अच्छी रहेगी। 1000 रुपये जेब में, 1 लाख की आप रिस्क ले लेंगे। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो मध्यमा की ओर है। जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो व्यक्ति को धन, पद, मान, प्रतिष्ठा पाने की चाहत आजीवन लगी रहेगी। अगर जो कनिष्ठा उंगली को देखें, कनिष्ठा उंगली बहुत छोटी है, अनामिका के फर्स्ट फैलेंस तक नहीं पहुंच रही है। जब ऐसी होती है तो मनी मैनेजमेंट, सामान कहाँ रखा है, याददाश्त, ऐसे में फाइलिंग
और डॉक्यूमेंटेशन में व्यक्ति को समस्या जाती है। अगर जो इसका झुकाव देखें तो अनामिका की ओर है, धन कमाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो बुध पर्वत को देखें तो बुध पर्वत अच्छा है। जब बुध पर्वत अच्छा होता है व्यक्ति सुंदर दिखता है, शारीरिक गठन अच्छा होता है और व्यक्ति व्यापारिक और वाणिज्यिक समझ अच्छी रहती है। अगर जो यहाँ पर देखें तो मार्क बने, जब ऐसे मार्क बनते हैं आय के साधन आपके एक से अधिक रहते हैं व्यक्ति के, और व्यक्ति जो सोच रहती है वो वैज्ञानिक रहती है। हर चीज़ में जो भी सोचेगा वो वैज्ञानिक तरीके से सोचेगा और आय का स्रोत ऐसा जीवन में क्रिएट कर लेता है जिससे आपको आजीवन धन मिलता रहे टिल डेथ तक। देखते हैं सूर्य पर्वतों का। अगर हम सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो कारक है व्यापार, व्यापार विस्तार का, सरकार से लाभों का, तो ऐसे में आपको सरकार से लाभ प्राप्त होते रहेंगे। अगर जो हम इसमें देखें सूर्य रेखा तो सूर्य रेखा भी बनी है, समाज में यथोचित सम्मान भी आपको मिलता रहेगा। अगर जो हम यहाँ पर देखें एक चतुर्भुज बना है, जब चतुर्भुज बनता है मल्टी सिटी प्रॉपर्टी रहती हैं, प्रॉपर्टियाँ एक से अधिक जगह रहेंगी आपकी। यहाँ पर देखें बेसिक नॉलेज रेखा बनी, लोग आपसे पूछ कर कार्य करेंगे, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी और पूछ कर कार्य करेंगे। अगर जो हम यहाँ पर देखें शनि पर्वत को तो शनि पर्वत बिल्कुल फ्लैट है। जब शनि पर्वत फ्लैट होता है तो निश्चित रूप से, क्योंकि कारक है भाग्य का, कारक है धन का, तो भाग्य और धन हमेशा आपका साथ देता रहेगा। देखते हैं गुरु पर्वत, गुरु पर्वत बिल्कुल फ्लैट है। जब गुरु पर्वत फ्लैट होता है बिल्कुल तो निश्चित रूप से व्यक्ति विवेकी रहता है, और विवेकी रहता है ज्ञानी नॉलेजेबल व्यक्ति होता है, और समाज का सेवाभावी रहता है, परिवार का सेवाभावी रहता है। यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है, जब ऐसा होता है व्यक्ति के पास कोई डिग्री रहती है अच्छी। यहाँ पर ऐसी लाइनें भी बनी, सेवाभावी लाइनों को दर्शाती हैं। उच्च मंगल देखो, उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है, जब किसी से मिलोगे पर्सनालिटी की तरह मिलोगे, संकट आएगा खुद उसका सामना करने में सक्षम रहोगे। निम्न मंगल पर देखें तो निम्न मंगल पर निम्न मंगल अच्छा है, उबाली है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, लेकिन इस पर काफ़ी लाइनें तो कहीं ना कहीं वर्तमान में आपको चिंतित स्वभाव लगा रहेगा। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से समस्या से समाधान आप पा जाएंगे। देखते हैं राहु क्षेत्र को। राहु क्षेत्र अच्छा है। जब राहु क्षेत्र अच्छा होता है तो व्यक्ति को धन का आगमन अच्छा होता है, लेकिन हम देखें यहाँ पर कहीं उबाल लिए, कहीं बैठा हुआ है। जब ऐसा होता है तो आय के साधन आसमान रहते, कभी 1000 रुपये आ जाए, कभी 10,000 का 1 लाख आ जाए महीने में, ऐसी स्थितियाँ आपको लगी रहती हैं। अगर जब चंद्र क्षेत्र को देखें, चंद्र क्षेत्र बहुत अच्छा है, क्योंकि जब चंद्र क्षेत्र अच्छा होता है व्यक्ति को दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं, और व्यक्ति की सोच बहुत अच्छी रहती है। और व्यक्ति जब भी चंद्र पर्वत अच्छा हो तो व्यक्ति कम धन में अपना खर्चा चला लेता है। अगर जो इस अनुसार आप 1000 रुपये कमाते होंगे तो निश्चित रूप से 800 रुपये खर्च करेंगे, 700, और 2 या 300 रुपये आप अपनी जेब में बचा के रखेंगे। देखते केतु क्षेत्र को। केतु क्षेत्र देखें तो अच्छा है। अब यहाँ पर देखें थोड़ा दबा हुआ है, तो बचपन भले ही 8-10 साल तक कोई परेशानी रही हो, लेकिन आपको हम देख रहे हैं बुढ़ापे में कोई परेशानी रहेगी। केतु क्षेत्र अच्छा है। झुकाव राहु की तरफ है। जब राहु की तरफ झुकाव होता है तो व्यक्ति के पास धन का आगमन आसानी से होता रहता है। केतु क्षेत्र पर एक मत्स्य चिन्ह भी बना है। जब मत्स्य चिन्ह बनता है तो व्यक्ति नॉलेजेबल व्यक्ति होता है, और व्यक्ति 50 साल के बाद थोड़ा धार्मिक हो जाता है। लेकिन जब भी केतु पर मत्स्य चिन्ह बनता है तो व्यक्ति अंत में परिनिर्वाण को प्राप्त होता है। अंत समय में किसी से एक गिलास पानी नहीं मांगता है। ये स्थितियाँ आपके साथ अंत में रहेंगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो शुक्र पर्वत देखें अच्छा है। जब शुक्र पर्वत अच्छा होता है परिवार से प्रेम रहता है, समाज से प्रेम रहता है। व्यक्ति लग्जरियस लाइफ जीना चाहता है, अच्छा मोबाइल हो, अच्छी गाड़ी हो, लेकिन हम देखें यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइनें नहीं लग्जरियस, तो आपको लग्जरियस कभी कभी पसंद नहीं होता है। लेकिन अगर जो देखें यहाँ पर थोड़ी लाइनें, जब ऐसी लाइनें होती हैं चिंता रेखाएं, तो वर्तमान में कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी चीज़ की मन में चिंता है। ये दोनों पर ये लाइनें, तो इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से पूरी लाइनें कट
जाएंगी और जिससे आपका जीवन सरल और सुगम बनेगा। देखते हैं हृदय रेखा को। अगर जो हम हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा ऐसी बनी है, बिल्कुल सीधी है। जब हृदय रेखा ऐसी होती है तो व्यक्ति थोड़ा धन के प्रति अधिक लगाव रहता है, लेकिन एक लाइन इसकी यहाँ जाती है, जब ऐसी जाती है गुरु की तरफ, तो व्यक्ति को 4 लाभ मिलते हैं जीवन में। ससुराल धनवान मिलेगा, शादी के बाद हो जाएगा, व्यक्ति कोई बड़ा काम करेगा, सरकारी लाभ मिलेगा या आपको राजनीतिक लाभ मिलेगा। अगर जो हमें एक लाइन देखें तो एक लाइन इधर जा रही है, जब ऐसी लाइन जाती है तो व्यक्ति को 3 चीज़ें सुबह उठने में दिखती हैं, मन में कामों भावनाएं आएंगी और धन कैसे कमाया जाए। और कभी कभी व्यक्ति फिजिकल भी हो जाता, क्योंकि एक लाइन इधर भी जा रही है। जब एक लाइन इधर जाती है तो पत्नी से किसी न किसी एक बात पर आपके संबंध अच्छे नहीं रहते, एक बात पर आपकी नई पत्नी से बनते स्थितियाँ आपके साथ जीवन भर लगी रहेंगी। अगर जो देखें यहाँ पर काफ़ी ऐसी रेखाएं, तो किसी को धन उधार मत देना। यहाँ पर त्रिभुज ही बने हुए हैं, जब ऐसे त्रिभुज यहाँ पर बने और ये लाइनें नीचे हो तो आप किसी को धन उधार देंगे, आपका धन मारा जाएगा, आपका धन नहीं मिलेगा। अगर जो हम देखें यहाँ पर 20 साल पर 18 साल पर किसी को धन दिया नहीं मिला, 20-21 साल पर, 23 साल पर, 25 साल पर, 30 साल पर, ऐसे ऐसे आपने धन दिया, आपको नहीं मिला, किसी न किसी को धन देते रहेगा। जो यहाँ देखें सेवा भावी लाइनें, माता पिता के सेवा भावी रहेंगे। ऊपर भी लाइनें बनी, जब ऐसी लाइनें बनती हैं तो व्यक्ति है जो जब भी कोई गमी होगी दुखी रहेगा, उसके बाद थोड़ी देर बाद सुखी हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं हृदय रेखा आपकी बहुत गाढ़ी है। जब इतनी गाढ़ी हृदय रेखा होती है तो आपाधापी का जीवन रहता है और कहीं ना कहीं व्यक्ति घर की परेशानियां, समाज की परेशानियों में घिरा रहता है। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें, मस्तिष्क रेखा काफ़ी अच्छी है। मस्तिष्क रेखा लेकिन लहरदार है, थोड़ी ऊपर नीचे अप डाउन है। तो जब भी आप कोई काम करते होंगे, सोचते होंगे ये काम होगा या नहीं होगा, करूं या नहीं करूं, तो काफ़ी देर बाद ऐसा सोच के करते होंगे और कई काम में सफलता असफलता आपके साथ जुड़ी रहती होगी। लेकिन इतनी बड़ी जब मस्तिष्क रेखा होती है, व्यक्ति कुछ न कुछ हमें सोचता रहता है और व्यक्ति कुछ न कुछ आपके मन में चलता रहता होगा। लेकिन जब देखें बिल्कुल सीधी है तो आप 1-2 घंटे कहीं बैठते होंगे तो आपकी पीठ अकड़ जाती होगी। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें पार जा रही, जब ऐसी जाती है, व्यक्ति किसी पर भी अचानक विश्वास कर लेता है और विश्वास में ही धोखा खा जाता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आप किसी पर ज़्यादा विश्वास न करें, आपको कहीं ना कहीं विश्वास में धोखा मिलेगा। ये चीज़ें आपको आजीवन लगी रहेंगी। देखते हैं जीवन रेखा को। जीवन रेखा को देखें ऐसी बनी है। जब जीवन रेखा ऐसी बनती है तो व्यक्ति परिवार से प्रेम रहता है, समाज से प्रेम रहता है। और अगर जो कहीं बाहर भी जाते होगे 4 बार फ़ोन करोगे, कैसे हो आप, कहाँ हो, ऐसी स्थितियाँ आपके साथ लगी रहेंगी। अगर जो बनने वाले मार्गों को देखें तो यहाँ पर ऐसे बना है। तो जब इतनी रेखाएँ होती हैं तो कहीं ना कहीं पेट की बीमारियां परेशान व्यक्ति को करती हैं, गैस बनना पेट में, क्योंकि आपकी बुध रेखा टूट कर चली है। यहाँ से रेखा बनी हुई, यहाँ से ऐसी रेखा बनी है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं पेट में गैस वगैरह की प्रॉब्लम आपको बनी रहेगी। इसके लिए आपको अधिक पानी पीने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखते हैं 8-9 साल में आपको कोई परेशानी रही है। उसके बाद हम देखें 30 साल पे आपको कोई परेशानी रही, 30-32 पर। उसके बाद आपको 45 साल के लगभग कोई परेशानी रही शारीरिक, 50 साल पर रही। लेकिन 50 साल के बाद देखें तो 50 साल के बाद आपको हमें कोई परेशानी नहीं दिख रही। एक परेशानी आएगी 65 साल पर, लेकिन 65 साल के बाद आपका जीवन अच्छा चलता रहेगा। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें तो आपकी जो लाइन है सबसे ज़्यादा जो आपकी आपाधापी जीवन में रही है वो 30 साल से लेके और 50 साल तक। लेकिन 50 साल के बाद कुछ अच्छा आपका जीवन बना रहेगा, ऐसा चलता रहेगा। देखते हैं भाग्य रेखा करके। जो भाग्य रेखा देखें तो भाग्य रेखा यूँ बनी है। जब ऐसी भाग्य रेखा होती है, जीवन रेखा जो जुड़ के चलती है, तो व्यक्ति या तो धनवान घर में पैदा होता है, 25 साल से लगभग ग्रो कर जाता है। किसी को 1 लाभ मिलते, किसी को दोनों लाभ मिलते हैं।
अगर जो अच्छे धन का आगमन हम देखें तो अच्छे धन का आगमन आपके पास 55 साल के बाद होगा, क्योंकि यहाँ पर देखें धनानी अगर जो देखें तो जब आपकी उम्र रही होगी 20 साल तब घर में कोई न कोई धनानी हुई है, कुछ खरीदा गया हो, खर्चा हुआ हो। उसके बाद 29-30 साल पर कोई खर्चा घर में हुआ 2830 के बीच में। उसके बाद आपका जो 37 साल पर कोई खर्चा हुआ है, कुछ आपने खरीदा हो या कोई धनहानि हो 37 साल पर। उसके बाद 38 साल पर भी, 38-39 पर भी कुछ हुआ है। लेकिन अगर जो हम देखें तो आपकी उम्र जब रही होगी 42 साल से और 50 साल के बीच में आपके खर्चे चल पाए, बहुत धन आपके पास 42 साल के बाद नहीं आया। 42 साल के पहले आपके पास अच्छा धन आता था, लेकिन 42 साल से देखें ये रेखाएं बिल्कुल ख़त्म है। जब ऐसी होती हैं व्यक्ति कहीं कहीं कर्जे में रहता, कोई परेशानी, धन की परेशानियाँ काफ़ी रहेंगी। लेकिन देखें 50 साल से थोड़ी ठीक है, लेकिन अगर जो हम देखें 55 साल से आपका समय अच्छा आ जाएगा और धन आजीवन आता आपके पास रहेगा। आय के स्रोत 2 रहेंगे और आजीवन चलते रहेंगे। यहाँ पर भी शायद आपने उम्र रही होगी 48-50 के बीच, घर का कंस्ट्रक्शन भी करवाया हो आपने या कुछ प्लॉट वगैरह खरीदा हो। देखते बुध रेखा को, बुध रेखा देखें ऐसी टूट टूट के चली है। जब टूट टूट के बुध रेखा चलती है, पेट की परेशानियाँ, गैस की प्रॉब्लम, ऐसी परेशानियाँ देती है। लेकिन जब यहाँ पर देखें मनी टेंगल नहीं है, जब मनी टेंगल नहीं होता है व्यक्ति बहुत धन नहीं बचा पाता है। धन का आप बचाने की कोशिश बहुत करते होंगे, 100 रुपये जोड़ लेते होंगे और आपके 125 रुपये गायब हो जाते होंगे, आप पर कर्जा और चढ़ जाता होगा। ऐसी स्थितियाँ आपके साथ बनी रहती होंगी। लेकिन हम देख रहे हैं कम से कम 5 साल, 3-4 साल लगेंगे। 3-4 साल में आपकी रेखा क्लियर हो जाएगी। उम्र 53 साल है, 55 साल से अच्छे धन का आगमन होगा, तो तब तक ये मनी टेंगल हो जाएगा। मनी टेंगल हो गया तो आप तेजी से धन बचाएंगे और जीवन में धनी बनेंगे। अगर जो हम देखें इसमें मंगल रेखा भी है, मंगल रेखा होती है, लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, आपका परिवार का सहयोग अच्छा मिलता है, अनजान लोगों से सबसे ज़्यादा अच्छा सहयोग आपको मिलता है। कभी गंभीर बीमारियां नहीं होती हैं, व्यक्ति बीमार हो जाए थोड़ी दवा में अच्छा हो जाता है। लेकिन ये रेखा होने से यहाँ पर भी है तो व्यक्ति कोई ना कोई गोल निश्चित करता है और ये दृढ़ प्रतिज्ञ होता है। ये तीनों रेखाएं बनी, ये हृदय रेखा यहाँ पर जा रही है बीच में शनि और गुरु के बीच में, और ये यहाँ पर भी बनी है मंगल रेखा, यहाँ पर लाइनें बनी हुई हैं। तो ये दिखाती हैं व्यक्ति बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ, एक बार जो ठान लेता है वो अपने जीवन में करके रहता है, उसमें सफलता भी पाता है। लेकिन इस रेखा का एक रेखा की समस्या भी है कि जब भी ये रेखा बनती है तो व्यक्ति लेट लतीफ़ी काम होता है। कहीं आप ऑफिस में जाएं, आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, तो आप निराश होकर लौट आते होंगे, लेकिन वो काम होता होगा, थोड़ी लेट होता होगा। ऐसी स्थितियां आपके साथ जीवन में लगी रहेंगी। इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया और शायद आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिएं और जीवन में तरक्की करें। इसी के साथ नमस्कार।